भारत के महान व्यक्तित्व चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। मैं उनको नमन करता हूं और बीपीएस असेंबली के इस मंच पर खड़ा होकर मैं अपने सभी सम्मानित गुरुजनों, शिक्षक बंधुओं, अध्यापिका बहनों और मेरे सभी सम्मानित छोटे बड़े भाइयों बहनों, आज किसान दिवस है। मैं आपके समक्ष 4 पंक्तियां किसानों के सम्मान में प्रस्तुत करता हूं और मेरी अगली यानी इस 4 लाइनों की कविता की अंतिम पंक्ति में अगर आपकी हथेलियां गर्म न हो जाएं तो मेरा हौसला न बढ़ाना, लेकिन अगर आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो आप मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। ईमान जिंदा है, स्वाभिमान जिंदा है। ईमान जिंदा है, स्वाभिमान जिंदा है। भले ही फटे हो तन पर चीथड़े, लेकिन सम्मान जिंदा है। अमीरों की जिंदगी में तो लंदन और पेरिस हैं। अमीरों की जिंदगी में तो लंदन और पेरिस हैं। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ एस्ट्रोनॉमिकल और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। विषय हमारा रहेगा कि पृथ्वी के घूर्णन में लगातार कमी क्यों आ रही है। न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो विद्वान होते हैं या जो न्यूज बोलने वाले होते हैं वो बता के जल्दी से निकल देते हैं। वैसा कुछ नहीं करूंगा। आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि पृथ्वी के घूर्णन में लगातार कमी क्यों आ रही है, ह्रास क्यों हो रहा है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको बोला जाता है रोटेशन। क्या बोला जाता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इस मोशन को क्या बोला जाता है? रोटेशन। और जब पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको क्या बोला जाता है? रिवोल्यूशन। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि पृथ्वी के घूर्णन में लगातार कमी क्यों आ रही है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है कि पृथ्वी के द्रव्यमान में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए पृथ्वी की गति में लगातार कमी आ रही है। अब सवाल ये है, क्या जनसंख्या के बढ़ने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है? नहीं। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हजारों की तादाद में रोज छोटे बड़े उल्कापिंड टकराते हैं और वो पृथ्वी के बाहर से आए हैं ना, और पृथ्वी पर गिर रहे हैं। इसलिए लगातार पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है और पृथ्वी के रोटेशन में कमी आ रही है। दूसरा कारण है उल्का पिंडों का पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत डायरेक्शन में टकराना। इसको हम व्यवहारिक भाषा में आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैं गुजरपुर से यहां को पढ़ाने आता हूं, साइकिल से आता हूं, पैदल आता हूं, जैसे भी आता हूं। अगर हमारे सामने से कोई वाहन आकर हम पे टकरा जाए तो हमारी गति में अचानक कमी आ जाएगी, राइट। अगर हमारे पीछे से कोई हमको धक्का दे दे तो हमारी गति में अचानक वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जो हाल के रिसर्च बताते हैं कि पृथ्वी में जो उल्का पिंड टकराते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व, उसके विपरीत यानी पूर्व की दिशा में टकराते हैं। इसलिए पृथ्वी की लगातार क्या हो रही है? घूर्णन में कमी आ रही है। तीसरा कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा लगातार दूर जा रहा है, जिससे एक ज्वारीय बल जो उत्पन्न होता है
आप लोगों ने पढ़ा होगा जब महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं तो सूर्य के और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आते हैं। तो लगातार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से दूर जा रहा है, इसलिए पृथ्वी पर ज्वार तथा भाटा जो आ रहे हैं उनकी ऊंचाइयों में लगातार वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में ज्वार और भाटा आते हैं और उन ज्वार और भाटा के कारण, जैसे मान लीजिएगा ये प्रशांत महासागर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो जो ज्वार भाटा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं और वो लगातार पृथ्वी के स्थल खंडों से टकरा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी की लगातार गति कम हो रही है। 3 कारण हो गए। अगला जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? भूमंडलीय तपन। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी के पर्वतों पर जो बर्फ जमा है, जो ध्रुवों पर बर्फ जमा है, वो पिघल करके विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है। विषुवत रेखा की तरफ पिघल करके इसलिए आ रहा है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है केंद्रापसारी बल। उसके कारण जब पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जल पिघल करके आएगा तो ज्वार और भाटा और ऊंचे आएंगे, जिससे पृथ्वी की गति में लगातार और कमी होगी। ये हमने 4 बातें आपको बताई जिनके कारण पृथ्वी की लगातार गति कम हो रही है। पहला कारण हमने बताया कि पृथ्वी के द्रव्यमान में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण हमने बताया कि पृथ्वी से उल्कापिंड टकरा रहे हैं। तीसरा कारण हमने बताया ग्लोबल वार्मिंग है। और चौथा कारण हमने बताया कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से लगातार दूर जा रहा है। जो हमने ये 4 बातों से कहानी बनाई है, ये कहानी कोई हकीकत है या हमने ऐसे ही बोल दिया, इसके लिए हमारे पास एविडेंस है। पृथ्वी के घूर्णन में लगातार कमी आ रही है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, एविडेंस सुनिएगा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर केवल दिन और रात 9 घंटे का होता था। 4.5 अरब वर्ष पहले 9 घंटे का होता था, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन में लगातार कमी आने के कारण पृथ्वी पर अब दिन कितने घंटे का होता है और रात 24 घंटे का। बात समझ में आ रही है क्या? यानी अगर पृथ्वी के, जैसे मान लीजिएगा जो पृथ्वी है वो जल्दी से घूर्णन कर जाए तो दिन तो छोटा हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन, अगर पृथ्वी के घूर्णन में धीरे से कमी आती चली जाएगी तो दिन की अवधि क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है ज्यादा टाइम तक उस क्षेत्र पर पड़ती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला हमने आपको एविडेंस दिया कि पहले दिन 9 घंटे का होता था और अब कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। दूसरी बात, दूसरा एविडेंस ये है कि पृथ्वी से चंद्रमा लगातार हर एक वर्ष में 3 से 4 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। 3 से 4 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। यानी जो हमारे चंदा मामा हैं वो हमारी माँ से एक वर्ष में कितने दूर हो जाते हैं? 3 से 4 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। 2 एविडेंस हमने आपको बताए। जो इसके अलावा और भी एविडेंस हैं, फिर मैं अब बात करूंगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ेंगे। पृथ्वी के घूर्णन में कमी के कारण पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा, दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पृथ्वी के घूर्णन में कमी आएगी तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमको पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर कभी फिर बोलने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पृथ्वी के घूर्णन में कमी के कारण हम लोग टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,